नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी में। दीदी, आप अपने कपड़े अपने बैग में रख लीजिए। मुझे लगता है एक ही दिन में आपके और शौर्य के, जो कि कृतिका का 5 साल का छोटा बेटा है, सारे कपड़े बाहर आ गए हैं। देखिए ना, कमरे में कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के समय कुछ कपड़े यहीं पड़े रह जाएं। और प्लीज बालकनी में रखे गमलों और वहां के सामान को इधर उधर मत कीजिएगा, और कमरे के सामान को भी, वरना बिट्टू, जो कि कृतिका के भाई भाभी का 12 साल का बेटा है, बिना वजह गुस्सा हो जाएगा। आप बिना बुलाए, बिना बताए ही चली आई। अगर बताकर आती तो आपके रहने का इंतजाम नीचे किसी कमरे में करवा देती। कितने ही सालों बाद कुछ दिनों के लिए मायके आई कृतिका की भाभी ने उसे उसके बैग के ऊपर तह बना कर रखे 2-4 कपड़े और कमरा दिखाते हुए कहा, तो कृतिका बुझे मन से अपने कपड़े बैग में लगाने लगी। क्या करती वो? वैसे भाभी ने कोई गलत तो नहीं कहा था। बैग में कपड़े ना रखने से कोई कपड़ा छूट जाता तो फिर वापस मायके सालों तक उसके ना आने या यहाँ से कोई उसके पास ना जाने की वजह से वो कपड़ा बेकार ही हो जाता। पर अपनी भाभी के इस लहजे और कही हुई बातों से कृतिका का मन उदास हो गया था। वो इस उदासी में कब गुजरे जमाने में पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। जहां माँ थी, पापा थे, भाई था और जान से प्यारा ये घर। लाडो, देखो जरा, रसोई की स्लेब इतनी ऊंची ठीक है या और नीचे करवाऊं? कृतिका को बाबा की आवाज सुनाई दी तो लिविंग एरिया का मुआयना करती कृतिका भागकर रसोई में पहुंच गई। हाँ बाबा, मेरी और माँ की लंबाई के हिसाब से इतनी ऊंची ठीक है। पर बाबा, मेरे कमरे में मुझे दीवार में ज्यादा अलमारी नहीं चाहिए। आप तो मेरे कमरे में लकड़ी का फर्नीचर लगवा देना बस। ठीक है बिटिया, जैसा तुम चाहो। बाबा के नया घर बनवाते समय कृतिका ने कितने प्यार और मेहनत से एक एक चीज देख परख कर बनवाया था। बाबा तो सारा दिन ऑफिस में रहते और छोटा भाई, जो कि उसका लाडला था, तो वो उसे भी परेशान न करती। माँ कभी ना खत्म होने वाले घर के कामों और बूढ़ी सास की सेवा में उलझी रहती, तो किराए के घर से कॉलेज और फिर वहां से सीधे बन रहे नए घर में ज्यादातर वही जाती थी, मिस्त्री और मजदूरों पर नजर रखने। जहां कभी कभी उसे पापा मिल जाते थे और कभी कभी वही सारा दिन खड़े होकर काम करवाती। वो थक भी जाती थी, पर अपना नया घर बनने की उसे इतनी खुशी थी कि वो थकान भी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, मुस्कुराहट ही लाती थी। एक बार तो माँ पापा शहर से बाहर गए थे। उन्हें लगा कि वो शाम तक लौट आएंगे, पर किसी कारणवश वो वापस नहीं आ पाए। तब कृतिका ने बिना किसी परेशानी के अपनी गुल्लक तोड़कर मजदूरों को उनकी दिहाड़ी दे दी थी, क्योंकि इतने दिनों में वो ये तो जान चुकी थी कि मजदूर लोग जो रोज पैसे मिलते हैं उसी से रोज अपने घर राशन ले जाते हैं, तभी उनके घर चूल्हा जलता है। इस बात पर पापा ने वापस आकर कितने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई थी। गृह प्रवेश के बाद घर का हर कोना उसने कितनी लगन और प्यार से सजाया था। आज जिस कमरे को भाभी अपने बेटे का बताकर उसे किसी चीज को हाथ ना लगाने को बोल कर गई हैं, कभी वो कमरा उसका था। कितनी पसंद थी उसे अपने कमरे की बालकनी। अपनी किताबों या फिर सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग जैसी किसी क्रिएटिविटी को करते हुए वो हमेशा यहीं तो पाई जाती थी। फिर एक दिन वो शादी होकर इस घर से विदा हो गई और उसका अपना इतने प्यार से बनाया
और सजाया हुआ घर थोड़ा सा पराया हो गया। पर बाबा और माँ और भाई तो उसके तब भी अपने थे। फिर कुछ सालों के अंतर में भाई की शादी और माँ बाबा के स्वर्गवास के बाद जैसे ये घर पूरा का पूरा पराया हो गया था। उस घर में अब एक कमरा तो छोड़ो, एक कोना भी उसका नहीं था। भाभी ने वर्षों तक सहेजे उसकी पसंद के सामान को हटाकर अपने बेटे के हिसाब से उसके कमरे को तैयार करवा दिया था। वो तो चाहती ही नहीं थी कि वो कभी उस घर को मुड़कर भी देखे, इसीलिए तो वो उसे कभी बुलाती ही नहीं थी, ना कभी किसी तीज त्योहार पर फोन करती थीं। रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे त्योहारों पर कृतिका ही जब अपने भाई को फोन करती तो वो भी बस औपचारिक बातें ही करता। कभी गलती से भी वो अपनी बहन से घर आने को ना कहता, और जब कृतिका उसे अपने ससुराल आने को कहती तो हाँ आऊंगा कभी बोलकर बात को टाल देता। हद तो तब हो गई थी जब कृतिका दूसरी बार माँ बनी और उसने अपने बेटे के नामकरण पर अपने भाई भाभी को बुलाया तो दोनों पहुंचे ही नहीं। पहले तो कृतिका को लगता था कि शादी के 15 साल तक कोई बच्चा ना होने की वजह से उसकी भाभी ने उसे बात समझकर उससे दूरी बना रखी है। पर अब तो उसके लंबे इलाज और भगवान से की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप दो दो बच्चे थे। तो अब उसकी भाभी के पास उससे नफरत करने की क्या वजह थी, ये कृतिका कभी समझ ही नहीं पाई थी। उसका छोटा प्यारा सा भाई भी उससे कोई मतलब नहीं रखता, ये बात उसको अंदर तक कचोटती थी। पर शायद उसने अपने घर की शांति के लिए उससे दूरी बना ली है, ये सोच कृतिका हमेशा अपने मन को समझा लेती थी। पर अभी कुछ दिनों से उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी थी। उसे अपनी बढ़ती उम्र के साथ एक अनजाना सा ये डर सताने लगा था कि ना जाने कौन सा दिन उसका आखिरी दिन हो जाए। जिंदगी का क्या भरोसा, पर अगर वो मर गई तो अपने मायके को देखे बिना तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बस यही सोचकर कृतिका खुद से ही आ गई थी, क्योंकि वर्षों तक अपनी जड़ों से दूर रहने से उसकी हरी भरी गृहस्थी और मन का बगीचा मुरझाने लगा था। कोई लड़की आखिर कब तक अपनी जड़ों को सींचे बिना खुश होने का दिखावा कर सकती थी। सो इस बार वो बिना किसी के बुलावे के चली आई थी। उसे लगा था कि भले ही भाभी उसे पसंद ना करती हो, पर भाई तो उसका अपना है, वो तो उसे देखकर खुश हो ही जाएगा। तो वो उसकी खुशी के सहारे अपने घर, अपने शहर की गलियों को एक बार फिर से महसूस कर आएगी, जिसके सहारे वो अपने आगे की जिंदगी की सांसें खुलकर ले पाएगी। पर कल मायके आकर उसे महसूस हो रहा था कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ आकर उसके भाई के चेहरे पर मुस्कान तो नहीं, पर बीबी और बहन के बीच पिसने की परेशानी जरूर बढ़ी हुई देखी थी। उसके भतीजे को तो कभी बुआ के बारे में बताया ही नहीं गया था। 2 साल का था वो जब उसने उसे देखा था। जब तो वो बुआ बुआ करता उसके आगे पीछे घूमा करता था, पर अब तो उसने अपनी बुआ को तो छोड़ो, उसने उसके बेटे से भी सीधी मुंह बात तक नहीं की थी। आखिर क्यों होता है ऐसा कि एक लड़की का उसका अपना घर, उसका अपना परिवार इतना पराया हो जाता है? आखिर क्यों उसके अपने माता पिता के घर में लड़की का सारा सामान एक बैग तक ही सिमट जाता है? आखिर क्यों उसे अपने ही खून के रिश्तों द्वारा इतना अपमानित किया जाता है? आखिर क्यों उस लड़की को बिना किसी गुनाह के अपनी जड़ों से, अपने बचपन की यादों से दूर रहने की सजा
सुना दी जाती है। कृतिका के मन में लाखों सवाल थे, पर जवाब एक भी नहीं। इसलिए उसने अपना बैग समेटते हुए यहाँ की हवा को भी महसूस किए बिना आज ही वापस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के सामने उसकी और बेइज्जती हो और वो उसके सामने अपनी नजरें भी ना उठा सके। तभी बाहर से उसके भाई भाभी की किसी से बात करते हुए बड़ी ही चहकती हुई आवाज सुनाई दी। कृतिका ने बाहर निकल कर देखा तो उसका भाई खुश होकर भाभी के मायके बात कर रहा था। शायद भाभी के मायके में उनके भाई की शादी थी, इसलिए उनके मम्मी पापा उन्हें फोन पर निमंत्रण दे रहे थे और कृतिका की भाभी बड़ी ही खुश होकर कुछ दिन पहले आने को बोल रही थीं। कैसा होता है ना, जो बहू अपनी ससुराल की बेटी के साथ परायों जैसा व्यवहार करती है, वही बेटी अपने मायके जाकर खुद अपनापन और अपना हक चाहती है। सोचते हुए कृतिका अपना बैग उठाकर बाहर आ गई और अपने भाई से बोली, अच्छा छोटे, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पर दीदी, इतनी जल्द? अपनी बीबी से नजरें मिलते ही उसके आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए और उसने नजरें झुका लीं। तो कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, बहुत मन था तुम्हें देखने का, तुम्हारे साथ कुछ बचपन की अपने माँ बाबा की यादें याद करने का, बस इसीलिए चली आई थी बिना तुम्हारे बुलाए इस घर को अपना समझ। पर यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो कुछ भी अपना नहीं है, ना तुम ना इस घर का कोई कोना। छोटे, तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, पर तुम मेरे लिए वही छोटे भाई हो जिसको कोई तकलीफ ना हो, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखती थी। तो आज भी वही ख्याल रखते हुए मैं यहाँ से जा रही हूँ, कभी वापस ना आने के लिए। अगर तुम्हारा कभी मन करे तो बिना झिझके चले आना मुझसे मिलने, मैं तुम्हें वैसी ही मिलूंगी जैसी बचपन में थी। ये बोलते बोलते कृतिका की आंखों से आंसू निकलकर उसकी गालों को भिगोने लगे थे, जिन्हें पोंछते हुए वो अपनी भाभी की तरफ रुख करते हुए बोली, भाभी, जिस तरह मुझे छोटा प्यारा है वैसे ही आप भी प्यारे हो। ईश्वर करे आपको आपकी आने वाली भाभी बहुत अच्छी रिश्तों को समझने वाली और उन्हें अपना बनाकर रखने वाली मिले। मैं तो ऐसी अच्छी ननद नहीं बन पाई जिसे उसकी भाभी प्यार तो छोड़ो, दूर का कोई रिश्तेदार समझ ही उसकी इज्जत कर लेती। पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप एक अच्छी ननद जरूर बन पाएं। इतना बोलते बोलते कृतिका की हिचकी बंध गई थी, जिन्हें वो अपने अंदर जब्त करने की नाकाम कोशिश करती हुई अपने भतीजे के माथे को प्यार से चूमते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़ पूरे घर को अपनी सूनी आंखों में समाते हुए अपनी सूखी जड़ों, मुरझाए पत्तों का भार लिए मायके की देहरी पार कर गई, कभी वापस ना आने के लिए। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।